नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिले के आंदोलनरत पारा शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ निकाली मोटरसाइकिल रैली और आजसू का जुस्को कार्यालय पर प्रदर्शन। और विभिन्न संगठनों ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सिविल सर्जन से आवश्यक कदम उठाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। अस्थायीकरण एवं मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले करीब एक महीने से आंदोलनरत जिले के पारा शिक्षकों ने आज शहर में मोटरसाइकिल रैली निकालकर राज्य सरकार के प्रति गुस्से का इजहार किया। पारा शिक्षक मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पारा शिक्षकों के नेता सुमित कुमार ने कहा कि राज्य सरकार पारा शिक्षकों के मामले में हठधर्मिता पर उतर आ रही है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि शीघ्र उनकी मांगे नहीं मानी गई तो राज्य के तमाम पारा शिक्षक उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे। 28 तारीख से हड़ताल में पूरे राज्य के पारा शिक्षक और विधानसभा में 2 दिन हर विधायक हमारे मामलों को उठाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री वित्त मंत्री ने इस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिए। 25 तारीख का एक अल्टीमेटम दिए कि 25 तारीख तक हम आपको कुछ सार्थक पहल करेंगे। तो 25 तारीख तक हमारा जो आंदोलन है इसी तरह शांतिपूर्वक रहेगा। 25 के बाद अगर उसके 25 तक अगर वो कुछ अच्छा फैसला नहीं लेते हैं तो हम आंदोलन को और ज़्यादा उग्र करेंगे। रैली निकालने का क्या? रैली के माध्यम से हम मुख्यमंत्री साहब को संदेश देना चाहते हैं कि हम आज विवश होकर रैली कर रहे हैं। हमको स्कूल में रहना चाहिए था, लेकिन हम अपने पेट के आग के चलते आज हम लोग रैली करने के लिए विवश हुए हैं। इस रैली को देखते हुए या हमारे हड़ताल को देखते हुए अविलंब उसको फैसला लें ताकि हम अपने विद्यालय में पुनः जा सके। आजसू ने साक्षी बाजार की सैरात की जमीन को दुकानदारों द्वारा अतिक्रमित किए जाने के विरोध में जुस्को कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई फुटपाथ दुकानदार भी शामिल थे। आजसू के नगर अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि एक और साक्षी एरिया मार्केट ऑफिसर बाजार के अस्थायी दुकानदारों से साठगांठ कर उन्हें मरम्मत के नाम पर दुकानों को बहुमंजिली बनाने की इजाजत दे रहे हैं। वहीं गरीब फुटपाथी दुकानदारों को अतिक्रमणकारी कहकर उन्हें सैरात की जमीन से बेदखल कर दिया जा रहा है। प्रशासन और जुस्को की दोहरी नीति को आजसू कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सैरात की जमीन को खाली कराना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सैरात की जमीन है साक्षी में। साक्षी बाजार जो है वो सैरात के जमीन पर बसा हुआ बाजार है। उसका विधिवत ऐसा मापदंड है कि सैरात के जमीन पर अगर किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा तो उसका परमिशन जो है यहाँ के प्रशासनिक परमिशन के बाद ही कोई परमिशन बना पाएगा। और उसका भी एक मापदंड क्राइटेरिया तय किया गया है कि उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई इतना से ज़्यादा नहीं हो सकती। आज साक्षी बाजार में जिस तरीके से पूंजीपतियों को टाटा कंपनी या यहाँ का लैंड विभाग धड़ल्ले से अपना परमिशन प्रदान कर रहा है, हम लोग आज इसी बात पर बात करने के लिए आए हैं कि भैया मने आप जो ये परमिशन दे रहे हैं इनको कि किसी के मन में आ रहा है तो देखने के लिए बाहर से सिंगल स्टोरी है लेकिन भीतर 3-3 स्टोरी बिल्डिंग बना ले रहा है। तो भाई ये परमिशन आप कैसे दे रहे हैं? किस अधिसूचना के आधार पर आप परमिशन दे रहे हैं? बागबेड़ा विकास समिति ने आज सिविल सर्जन को एक ज्ञापन सौंपकर मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए बागबेड़ा पंचायत क्षेत्र में मोबाइल शिविर लगाने, ब्लीचिंग पाउडर और कीटनाशक दवा का छिड़काव करने की मांग की है। विकास समिति के अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा ने कहा कि बागबेड़ा क्षेत्र में मलेरिया, डायरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर जैसी मौसमी बीमारियां तेजी से फैला रही हैं। प्रशासन को इनकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। बागबेड़ा क्षेत्र घनी आबादी से घिरा हुआ क्षेत्र है। वहाँ 40-50 वर्षों से आबादी बसी हुई है, लेकिन जिला प्रशासन के ओर से आज तक वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है, जिसके कारण वहाँ गंदगी का अंबार है। प्रत्येक वर्ष बारिश के दिनों में बागबेड़ा क्षेत्र के लोग मलेरिया, डायरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर जैसे बीमारी का शिकार होते आ रहे हैं। मांग लेकर आए हैं आज हम लोग सिविल सर्जन से महोदय से ये मांग किए हैं कि बागबेड़ा क्षेत्र में यथाशीघ्र मोबाइल निःशुल्क चिकित्सा शिविर की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को मुफ्त दवा और इलाज मिल सके और पूरे क्षेत्र में मलेरिया, मच्छरों से निजात पाने के लिए आपका कीटनाशक दवा और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया जाए। वहीं दूसरी ओर महानगर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की।
भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा कि विभिन्न बस्तियों में गंदगी का अंबार सा लगा हुआ है, जिसके चलते मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। प्रशासन को मौसमी बीमारियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। सिविल सर्जन कार्यालय में सिविल सर्जन महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जो गंदगी बीमारी से जो झेलना पड़ रहा है, इसको लेकर हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। छायानगर, चंडीनगर, झबरी बस्ती, टुल्लू भट्टा, देवनगर, जितने झुग्गी झोपड़ी इलाका है, ये सब में पानी लग जा रहा है, गंदगी फैला है, बीमारी, वायरस, फीवर जो भी चल रहा है, उसको रोकने के लिए सिविल सर्जन से ही मांग करेंगे कि सभी इलाका में मतलब दवा छिड़काव करें, ब्लीचिंग छिड़काव करें, जो कि लोग बीमारी से बचे। परसोडी मंडल भाजपा ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर स्थानीय नामो टोला में निर्माणाधीन नाले का निर्माण कार्य अविलंब पूरा करने और साकची से नामो टोला तक नगर बस सेवा शुरू करने की मांग की है। मंडल भाजपा अध्यक्ष ढालू हेम्ब्रम ने नामो टोला नाला निर्माण कार्य में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने के कारण पहली बारिश में ही नाला बह गया। प्रशासन को इसकी जांच कराते हुए लंबित नाला का निर्माण कार्य अविलंब पूरा करना चाहिए। साथ ही क्षेत्र के लोगों की परेशानी को देखते हुए साकची से नामो टोला तक नगर बस सेवा शुरू करने एवं परसोडी बाजार मुख्य सड़क की मरम्मत कराने की व्यवस्था जिला प्रशासन को करनी चाहिए। परसोडी चौक से परसोडी बाजार होते हुए शंकरपुर, सरजमदा, राहड़गोड़ा, बाड़ीगोड़ा तक का जो मुख्य सड़क है वो पूर्णतः पिच उखड़ चुका है, जिसमें लोगों को आवागमन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छोटी बड़ी वाहनों का आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो पुनः निर्माण के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने भी जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। और इसके साथ ही आपका नामो टोला से साकची बस सेवा आरंभ करने के हेतु हम लोग पहले भी जिला प्रशासन को आवेदन दिए थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि उक्त रूट में बस सेवा आरंभ की जाए। इस संबंध में आज हम लोग उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिए और उपायुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि यथाशीघ्र आपकी समस्याओं पर कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर महिला कॉलेज की छात्राओं ने आज शहर के युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए आत्महत्या निवारण दिवस पर जगह जगह नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को आत्महत्या निवारण के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला मोहंती भी मौजूद थी। डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने कहा कि आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज जिस तरह से लोग छोटी छोटी बातों को लेकर आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं, यह उनकी बुजदिली को दर्शाता है। रिजल्ट निकलने वाला है ना, तो कॉलेज नहीं जाना है ना, टाइम देखा है। लो चलो, थोड़ा मुझे दूध नहीं पीना, थोड़ा से पी लो बेटा, बस मम्मा बस। हाँ। पापा का आशीर्वाद ले लो। अच्छा, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आज क्या होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। सब ठीक होगा। कितना बदल गया इंसान। अरे बालिके, तुम बहुत ही परेशान लग रही हो बालिके, क्या बात है बालिके? मुझे अब इस संघर्ष भरे जीवन में नहीं जीना है। बालिके क्या परेशानी है, मुझे तुम बताओ बालिके, क्या तुम्हारे लिए खुले हैं बालिके? आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारे कारण हैं आत्महत्या, इसमें मेनली होता है आत्महत्या, एक दहेज के लिए, दूसरा प्रेम प्रसंग के लिए, तीसरा रिजल्ट खराब हो गया, चौथा कहीं मनमुटाव हो गया, वो रैगिंग हो गया, उसमें भी बच्चे आत्महत्या करते हैं। इन सारी बातों को हम लोगों ने इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा हमारे बच्चों को दिखाने की कोशिश की है और एक अवेयरनेस, ताकि कम से कम बच्चे जाने कि आत्महत्या बहुत घृणित कार्य है, इसको नहीं करें। इसके लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को ये प्रयास सफलीभूत होगा। और अभी हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा भी जाएंगे, वो मेन जगह पर ये नुक्कड़ नाटक करेंगे। वहीं कुछ छात्राओं ने कहा कि लोगों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम लोगों ने यही बताने की कोशिश किया है कि जैसे जो कोई भी मुश्किल आए तो उससे डरना नहीं चाहिए। आत्महत्या कोई निवारण नहीं है, उसमें अगर आप मेहनत कीजिएगा तो
जरूर कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। एक रास्ता बंद होता है तो 1000 रास्ते खुलते हैं। इसीलिए हमें आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए। गरीबी के चलते इलाज कराने में असमर्थ है सीताराम डेरा उरांव बस्ती निवासी दया सांडल नामक ब्रेन ट्यूमर के रोगी के इलाज का जिम्मा जमशेदपुर बस्ती विकास समिति ने ले लिया है। इस सिलसिले में समिति के पवन अग्रवाल रोगी को लेकर एमजीएम अस्पताल आए थे। पवन अग्रवाल ने कहा कि दया सांडल को पिछले 4 महीने से ब्रेन ट्यूमर की शिकायत है। पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। गरीबी के चलते उसके इलाज का जिम्मा बस्ती विकास समिति उठाएगी। दैनिक मजदूरी में काम करके किसी तरह अपना परिवार का भरण पोषण करता है। ये इतना गरीब व्यक्ति है जिसके पास की दवा खरीदने का भी पैसा नहीं है और ब्रेन ट्यूमर है जो कि बीमारी जानलेवा बीमारी के रूप में इसके सर पे ब्रेन ट्यूमर बढ़ते जा रहा है। जब हम लोगों को इसकी जानकारी मिली तो हम लोगों ने आज तय किया कि सुपरिटेंडेंट से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि उसका इलाज जमशेदपुर एमजीएम में किया जाए और अगर इसका इलाज यहाँ नहीं हो सके तो फिर यहाँ से रेफर कराकर हम लोग इसको रिम्स भेजने का काम करेंगे और इसको खर्च में जो इलाज में जो भी खर्च आएगा बस्ती विकास समिति की ओर से हम लोग धन इकट्ठा कर इसको जान को बचाने का काम करेंगे ताकि पैसे के अभाव में किसी की जान नहीं जाए और इसका इलाज हर हाल में होगा। इसको बचाने के लिए शहर के लोगों को भी हम लोग सहयोग लेंगे। वहीं दया सांडल ने इलाज में आड़े आ रही अपनी गरीबी का जिक्र किया। ट्यूमर हो गया सर। अच्छा, फिर इलाज कराया कहीं नहीं किया। क्यों नहीं कराया इलाज? तो पैसा नहीं है सर, गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे। एमजीएम में आए थे आप? आए थे रात को, तो शुक्रवार को रात को आए थे तो वो तो कुछ नहीं है, रांची जाना होगा, इसमें सुविधा नहीं है यहाँ बोले। तो हम लोग एक तो सुई दिए, तो दर्द दे रहे थे तो एक तो सुई दिए, रात आराम मिलेगा बोल के सुई दिए थे। लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ? नहीं। अभी आप क्या करेंगे? रांची जाइएगा आप? देखिए पैसा रहेंगे तब न जाएंगे।